आपको संकेत तो अच्छे लग रहे हैं। अब वो आपके डेटा की रीडिंग हो फ्राइडे की, या ग्लोबल हैंडओवर हो, या इवन यूएस के फ्यूचर्स आज सुबह के हो, मामला तो ठीक ठाक है, पर टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे वो बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है अप फ्रंट? गुड मॉर्निंग आपको। आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरू, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हमारी मार्केट ग्लोबल कारणों की वजह से गिर रही होती ना वीरू, गुड मॉर्निंग, तो मैं आज चिल्ला चिल्ला के कहता कि बस अब हो गया। और आज ये गिफ्ट निफ्टी अब तक 250-300 पॉइंट ऊपर हो चुका होता अब तक, क्योंकि क्यूज सारे के सारे शानदार हैं। और ग्लोबल मार्केट शायद बस इस चीज़ की वेट कर रहा था कि इजराइल हमला करे, रिटेलिएट करे। इजराइल ने जैसे रिटेलिएट किया, क्रूड गिर गया उल्टा, ठीक है। और वीकेंड पे खुद इजराइल के मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, संडे को बिटकॉइन पे कोई इंपैक्ट नहीं था। तो वो क्लियर था कि मंडे को आज सुबह हम खुलेंगे तो इस तरीके का मूव आएगा, और आज अपने वो देख लिया जिस तरीके से ब्रेंट पर आया है। दिक्कत हमारी क्या रही है? हमारी दिक्कत रही है कि हम अपने नंबरों की वजह से गिर रहे हैं। हमारा अर्निंग सीजन काफ़ी खराब रहा है, हम गिरे अपनी वजह से, है ना। तो इसके लिए बड़ा सवाल वही है कि आज मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगा नहीं। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ हुई है, आज एटलीस्ट सुबह उठते ही कोई एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट है भी बहुत छोटा है, उसको आऊँगा, बहुत ही छोटा एक्सीडेंट है, उससे कोई मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब तक बजाज ऑटो या फिर इंडसइंड बैंक इंडेक्स स्टॉक्स में एक्सीडेंट हो रहे थे, अब वो नहीं है। तो वीकेंड अच्छा रहा मार्केट के लिए। वीकेंड चाहे ग्लोबल न्यूज़ हो चाहे डोमेस्टिक न्यूज़ हो, बहुत शानदार रही मेरे लिए। तो खैर सबसे अच्छा, जो सबसे बड़ा पावरफुल फैक्टर है वीकेंड का, वो फॉरगेट अबाउट ग्लोबल, वो है आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स, आशीष, बहुत ही शानदार हैं। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज हम सुबह सुबह खुलते ही ना सही, लेकिन इंट्राडे में एक बार के लिए तो आईसीआईसीआई बैंक पर अगर ऑल टाइम हाई जड़ दें। तो आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 7% दूर है। तो ये पॉसिबिलिटी है। ये देखिए, फ्राइडे को थोड़ा सा शायद मार्केट ने प्राइसिंग करने की कोशिश की थी इसकी, लेकिन इसका एक बार 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट रखेगा। 52 वीक हाई इसका शायद है करीब करीब 1374 पर, मेरे नहीं 13, एक मिनट में बताता हूँ कितना। एक बार फायर कर दीजिए उसको, उससे समझ में आ जाएगा। और ये आएगा आपकी स्क्रीन पर। आई थिंक 7% दूर है यहाँ से, इतना मुझे पता था। 1362 का था इसका 52 वीक हाई। तो करीब करीब 107 रुपये के करीब का मूव अगर पॉसिबल है तो वो शायद आज खुलते ही हिट भी करे, ये पॉसिबिलिटी है। और इंडसइंड बैंक ने जो बैंक निफ्टी को जख्म लगाया था, वो आईसीआईसीआई बैंक उस पर अब मलहम का काम करेगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर से बहुत शानदार थे, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वो बड़ा पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा इस देश का सेकेंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है बाय बैलेंस शीट। लोगों को समझना चाहिए, ये भले ही आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हों, लेकिन प्योरली इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट नंबर 2 बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई के बाद। तो उस हिसाब से ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बंधन के भी नंबर्स ठीक ठाक थे, जिस हिसाब से बंधन पोजीशन हो सकता है आज बंधन में, इनफैक्ट मुझे लग रहा है आज तो बंधन में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि बंधन के भी नंबर्स कोई ख़राब नहीं थे उस हिसाब से। तो ये एक और कल वो फ्राइडे को 7% नीचे बंद हुआ था। वीकेंड पर जैसे हम कह रहे हैं, एक्सीडेंट वाला सिर्फ एक ही स्टॉक था, वो था क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। अब क्रेडिट एक्सेस के नंबर से एक चीज़ लेकिन क्लियर हो गई है, जो इंडसइंड बैंक के नंबर से भी क्लियर हो गई थी, कि एमएफआई में काफ़ी स्ट्रेस है। और वो जो आरबीआई बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस कर रहा था ना, ये आरबीआई कोई अपने मन से चीज़ें नहीं कहता, उनको ये डेटा पॉइंट्स दिख रहे होंगे तभी वो ये चीज़ें कह रहे थे। एमएफआई वाली स्पेस में प्रॉब्लम है, इसके लिए वो इंडसइंड बैंक के नंबर्स को ना आप उसी स्पेसिफिक उसमें देखें, वो इंडसइंड बैंक की प्रॉब्लम थी, वो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं थी। ये आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स ने, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स ने, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स ने एटलीस्ट ये साबित करने की थोड़ी सी कोशिश की है। तो ये तो आशीष हो गई एक डोमेस्टिक नंबर्स वाली बात। दूसरी बड़ी खबर वीकेंड की, इजराइल ने जो ईरान पर रिटेलिएशन किया, एक्सपेक्टेड था कि रिटेलिएशन होगा, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर हुई, रिटेलिएशन हुआ, लेकिन ना तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई इम्पैक्ट आया और ना ही ऑयल फील्ड्स पर कोई इम्पैक्ट आया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए एक अच्छी खबर थी कि भाई न्यूक फैसिलिटीज़ पर कुछ इम्पैक्ट नहीं है। और ऑयल 76 हम झेल के गए थे फ्राइडे को, अब हम 72 पर आ गए, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है अगर ब्रेंट क्रूड इस तरीके से गिरेगा। लेकिन इन सब का सार फिर वही प्राइस एक्शन। इवेंचुअली ये सब कुछ बॉयल डाउन होता है प्राइस एक्शन पर, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत खराब है इस समय मार्केट का। तो दिक्कत वही कि क्या हम हाई पर टिकेंगे इस मार्केट में। फ्राइडे को भी हम डे हाई से 260 पॉइंट गिरकर बंद हुए, ठीक है। और ऑन एन एवरेज हम डेली हाई से करीब करीब 200 पॉइंट गिरकर बंद हो रहे हैं। तो
सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है कि आज अगर बड़ा गैप हुआ, वैसे मुझे नहीं लगता कि गिफ्ट निफ्टी सही है। मेरे ख्याल से आज निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। अब वो टिकेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे और कोई रीज़न नहीं दिखता कि बाकी मार्केट्स इतनी अच्छी हों, इतने अच्छे क्यूज़ हों और हम ऊपर ना खुलें। खुलेंगे तो हम भी ऊपर, लेकिन सवाल यही है कि जहाँ खुले वहाँ पर सेलिंग आएगी या वहाँ से और शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये आज का बड़ा सवाल है। एक्सपायरी वीक भी है, ध्यान रखिएगा, ट्रंकेटेड वीक भी है, एक्सचेंजेस अपनी जिद में मुहूर्त ट्रेडिंग फ्राइडे को ही कर रहे हैं, तो उस वजह से ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यही होगा कि गैप अप पे हम टिकते हैं या नहीं टिकते हैं। सब अच्छा, लेकिन